बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली प्रशासन होश में आओ, मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन होश में आओ, बिजली प्रशासन मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली प्रशासन होश में आओ, पीड़ित परिवार को न्याय दो, गुलशन के हत्यारों को, गुलशन के हत्यारों को, गुलशन के हत्यारों को, गुलशन के हत्यारों को, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी, जिला प्रशासन हाय हाय, जिला योगी सरकार हाय हाय, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग होश में आओ, बिजली प्रशासन होश में आओ, ये अधिकारी महोदय न्याय दो, ये अधिकारी महोदय न्याय दो, गुलशन भाई को न्याय दो, गुलशन भाई को न्याय दो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, जिलाधिकारी महोदय न्याय दो, जिलाधिकारी महोदय न्याय दो, जिला प्रशासन होश में आओ, गुलशन भाई को न्याय दो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, बिजली प्रशासन होश में आओ, बिजली प्रशासन मुर्दाबाद, बिजली प्रशासन होश में आओ, बिजली प्रशासन होश में आओ, बिजली प्रशासन होश में आओ, गुलशन भाई को न्याय दो, गुलशन भाई को न्याय दो, गुलशन भाई को न्याय दो, बिजली प्रशासन होश में आओ, बिजली प्रशासन होश में आओ, बिजली प्रशासन मुर्दाबाद, बिजली प्रशासन मुर्दाबाद, गुलशन भाई को न्याय दो, गुलशन भाई को न्याय दो, गुलशन भाई को न्याय दो,
गुलशन भाई को न्याय दो। पुलिस प्रशासन परिवार को न्याय दो। जिला प्रशासन के होश में आओ। जिलाधिकारी महोदय न्याय दो। जिलाधिकारी महोदय न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो। पीड़िता को न्याय दो। पीड़िता को न्याय दो। पीड़ित माँ को न्याय दो। पीड़ित माँ को न्याय दो। पीड़िता को न्याय दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ। पीड़ित परिवार को न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो। बिजली विभाग मुर्दाबाद। बिजली विभाग होश में आओ। बिजली विभाग होश में आओ। बिजली विभाग मुर्दाबाद। बिजली विभाग मुर्दाबाद। बिजली विभाग होश में आओ। बिजली विभाग होश में आओ। प्रशासन हाय हाय। जिला प्रशासन हाय हाय। सम्मानित साथियों, आज हम लोग जनपद जौनपुर के जिला मुख्यालय पर 16 जुलाई की बिजली विभाग के लापरवाही से गुलशन गौतम की हत्या होती है, मृत्यु होती है। और इसमें जब पीड़ित परिवार के लोग अपनी बात को, अपनी मांग को लेकर आपके सराय खाजा थाने पे जाते हैं, तो वहां के जो इंस्पेक्टर महोदय हैं, उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय देने की बजाय मरे हुए लड़के के पिता को 2 तमाचा जड़ के मारते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम अपनी औकात देखकर थाने पे आया करो। सच ये है, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ खड़े हैं और अच्छे अधिकारी भी यहाँ खड़े हैं, वो लोग भी जानते हैं। हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि आपके जिले पर आकर के धरना करना, जिलाधिकारी महोदय का घेराव करना, ये हमें कोई शौक नहीं है। लेकिन हमको भी जीने दो। हम दलित हैं तो क्या हमको जीने का भी अधिकार नहीं है? हम पिछड़े हैं तो हमको जीने का भी अधिकार नहीं है? हम लोग मुसलमान हैं तो हमको क्या जीने का भी अधिकार नहीं है? क्या हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए जिला प्रशासन अगर बैठा है तो याद रखे कि भीम आर्मी के लोग करते हैं। अगर आपको लगे कि आपके लाठियों में, आपके गोलियों में दम है तो चला दो गोली। हम सब लोग खड़े हैं यहीं पे, जितने पुलिस वाले खड़े हैं, चलाओ गोली, हम लोग मरने के लिए ही आ जाए। एक गुलशन भाई यहाँ मरा है, एक गुलशन भाई मरा है, वो माँ यहाँ रो रही है। उस माँ को निगाहों में, आंखों में आंख डाल के पुलिस वाले बताए कि क्या करे हम लोग, आत्मदाह कर ले या आत्महत्या कर ले हम लोग।
बैनर दिखना चाहिए। बोल रहे यार पत्रकार थोड़े और आगे बोल रहे ये बोल रहे पीछे फांसी दो फांसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, गुलशन भाई के हत्यारों को, गुलशन भाई को न्याय दो, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, गुलशन भाई को न्याय दो, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली प्रशासन होश में आओ, बिजली प्रशासन मुर्दाबाद, बिजली प्रशासन मुर्दाबाद, बिजली प्रशासन होश में आओ, बिजली प्रशासन होश में आओ, बिजली प्रशासन मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग होश में आओ, बिजली विभाग होश में आओ, बिजली प्रशासन हाय हाय, बिजली प्रशासन हाय हाय, जिलाधिकारी महोदय न्याय दो, जिलाधिकारी महोदय न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, गुलशन के हत्यारों को, गुलशन के हत्यारों को, गुलशन के हत्यारों को, गुलशन भाई को न्याय दो, 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 बिजली प्रशासन मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग होश में आओ, बिजली विभाग होश में आओ, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग होश में आओ, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली प्रशासन हाय हाय, बिजली प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जिलाधिकारी महोदय न्याय दो, जिलाधिकारी महोदय न्याय
को न्याय दो। ऐसे सामंती सोच रखने वाले लोग मुस्कुराते ही रहते हैं, जब इनके घर में आ पड़ती है तो नाचते हैं। चलो पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, गुलशन भाई 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 को न्याय दो। आगे बढ़िए यार। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली प्रशासन हाय हाय, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग होश में आओ, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली प्रशासन होश में आओ, बिजली प्रशासन होश में आओ। गुलशन भाई को न्याय दो, 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 जिलाधिकारी महोदय न्याय दो, जिला प्रशासन होश में आओ, सहयोगी खाता होश में आओ, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी, योगी बाबा तेरी तानाशाही, योगी तेरी तानाशाही, योगी बाबा मुर्दाबाद, योगी बाबा मुर्दाबाद, योगी बाबा होश में आओ, जम्मू प्रशासन मुर्दाबाद, जम्मू प्रशासन होश में आओ, जिलाधिकारी महोदय होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, गुलशन भाई को न्याय दो, गुलशन भाई को न्याय दो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन
ये गुंडे वाले लोग रहते हैं और अमीरों का राज चल रहा है। अमीर लोगों गरीब लोगों की औकात को नहीं समझते, गरीबों का मान सम्मान नहीं जानते। तो इसलिए परेशान मत हो कि सड़क जाम हो रही है, क्या जाम हो रहा होने दो। हमें नाचने का शौक नहीं है, हमें यहाँ सड़क पे आने का शौक नहीं लगा है। ये इसके प्रशासन जिम्मेदार है, पुलिस वाले जिम्मेदार है, इसलिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं। जब हमारी बातें नहीं सुनते हो तो हमें सड़क पे आना पड़ता है। हमारे लोग माँ बिलख रही है, पति मर गया, उसका बेटा मर गया, पत्नी रो रही, उसका पति मर गया, और ये पुलिस वाले हाथ पे हाथ रहे बैठे रहते हैं, गुलामी करते हैं अमीरों की। अमीरों के चौखट पे अगर इतना ही चूमने का चौक है तो जाके दलाली चमचागिरी करें। लेकिन हम लोग ईम आर्मी के लोग हैं और आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, हम लोग रुकने वाले नहीं है। ठीक है, जितनी ताकत लगानी लगा लो, ये सड़क पे खाली करो। ठीक है, सड़क खाली करके जगह बनाओ, यहाँ दो गाड़ियां नहीं जाएंगी, खाली करो एक तरफ। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, कौन लेके जाएगा कौन नहीं लेके जाएगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन हाय हाय। बाइक वाला गुस्सा भैया देखो, आपके घर में कोई मरेगा ना, बाइक में आपको लड़ाई, ठीक है। थोड़ा कायदे से चलो, आप लोग भी समझो इस बात को। हम लोगों को 100 बाद में उल्टे बीमारी वाला दंगाई है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस कदम पे गुंडागर्दी। तो यही जिला प्रशासन उनको मुआवजा भी देता है और बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई भी करता है। लेकिन बिजली विभाग में ही संविदा कर्मी गुलशन गौतम की बिजली से हत्या हो जाती है, मर जाता है, लेकिन उसको न्याय देने के नाते पुलिस वाले अपना लाठी दिखाते हैं, डंडा दिखाते हैं। और एक बड़ी बात आपको कहते हैं, जिले के बड़े अधिकारी यहाँ खड़े हैं, बड़े बड़े इंस्पेक्टर भी यहाँ खड़े हैं। ये भी बात याद रखो कि आपकी वर्दी और आपकी नौकरी 60 साल तक है। 60 साल बाद इंस्पेक्टर महोदय जब रिटायर हो जाओगे और आप स्वयं थाने में जाओगे तो इंस्पेक्टर जो वहां उस समय बैठा था वो भी आपके साथ वही तरीका अपनाएगा जो आज आप लोग पीठ के साथ करते हैं। सम्मानित साथियों, हम लोग लगातार आए दिन हत्याओं में घटनाओं में जाते हैं। हम लोग अगर अपनी बात रखते हैं तो पुलिस अपनी वर्दी का रुआ दिखाता है। ये सच है कि वर्दी आपके पास है, लेकिन ये मत भूलिए कि वर्दी आपको हम लोगों की सुरक्षा करने के लिए मिला है। और आपको लगता है कि नहीं, हम लोगों को वर्दी मिली है इन लोगों को तानाशाही करने का, गरीबों को मारने के लिए, कुचलने के लिए, तो आप लोग अपने अंदर, अपने जमीन के अंदर भी झांक के देख लीजिए। इंस्पेक्टर महोदय, तमाम पुलिस वाले, सुबह सुबह जब आप लोग उठते हैं वर्दी पहनने से पहले जाते हैं किसी न किसी भगवान के यहाँ अपना मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। क्या यही आशीर्वाद आप लोग लेते हैं कि गरीब आएगा मर करके तो उसको न्याय नहीं देंगे? गरीब आएगा तो दर भटकेगा। 16 जुलाई की घटना है, क्या उस परिवार को किसी भी तरीके की मदद नहीं मिलनी चाहिए? वो माँ हर रास्ता रही है। और सबसे बड़ी बात, वो जो गुलशन गौतम मरा है उसकी पत्नी यहाँ पे है और वो पत्नी गर्भवती है। आप बताओ क्या जवाब दोगे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को? प्रशासन के लोगों, जमीर को जिंदा रखो, गुलामी करना छोड़ दो। ये गुलामी करने से काम नहीं चलेगा। सबको जीने का अधिकार है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के लोगों को बराबर बराबर सम्मान से रहने का अधिकार देता है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आपके वर्दी के धौंस से तानाशाही से सबकी आवाजें दबा दी जाएगी तो भूल जाइए, हम लोग आज कफन बांध के ही आए हैं। हम लोग ये चाहते हैं या तो उस परिवार को न्याय देने का सच में आश्वासन कर दो, और अगर नहीं दे सकते हो तो हम सारे लोगों को मिटा दो। हम लोग मरने के लिए आए। पत्रकार बंधुओं, आप सारे पत्रकार महोदय यहाँ है, इस बात को भी आप चलाइए। हम लोग देखो बहुत मजबूर है और न्याय नहीं मिलता तो हमें जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। जिलाधिकारी के सामने यहीं पे आपके मछली सर पड़ाव पे
जब बिजली विभाग के लापरवाही से 3 लोगों की हत्या हुई, 3 लोगों की घटना हुई, तो आप लोगों के आपके जनपद जौनपुर के जिलाधिकारी महोदय ने बड़ी घोषणा की और आदेश किया बिजली विभाग के लोगों को कि तत्काल उस परिवार के ऊपर कुछ मुआवजा भी करो और तत्काल इनके ऊपर मुकदमा लिखो। लेकिन ये गुलशन गौतम बिजली विभाग में संविदा कर्मी है और संविदा कर्मी रहते हुए बिजली विभाग के जो वहां के लाइनमैन थे रमेश, इन लोगों की वजह से सारे लोगों की मिली भगत की वजह से हुआ है। और हमारे पास पत्रकार महोदय, पुलिस विभाग के लोगों, ये कार्यक्रम में सुन लो, हम ऐसे भाषण देने यहाँ नहीं आए, हम अपनी बात ऐसे रखने नहीं आए। हमारे पास एक एक चीज का रिकॉर्ड है। उस लड़के के पास जब वो ड्यूटी पे गया सुबह 10:30 बजे, उसने 17,600 रुपया अपने ATM से निकाला और निकालने के बाद ड्यूटी पे गया, वो पैसा घर तक नहीं पहुंचा और आखिरकार वो उसकी हत्या हो गई रात को। और इसके बाद उसके नई नई शादी हुई थी, उसने सिकड़ी पहना हुआ था, अंगूठी पहना हुआ था, उसका पता नहीं। बिजली में कब हत्या हो गई उसका पता नहीं। रात को 1 बजे रमेश लाइनमैन फोन करके इनको बताते हैं, ये सारी कुछ कराते हैं, उसके बाद भी कहते हैं बिजली विभाग से शटडाउन नहीं लिया था। और ये अकुशल मतलब कुशलता पूर्वक ये बिजली विभाग का कर्मचारी नहीं है, अकुशल है, ऐसा लिखते हैं। और घटना के 2 ही दिन बाद रमेश ट्रांसफर करा के दूसरी जगह चले जाते हैं। ये तो नहीं होगा, आपको न्याय देना पड़ेगा, अन्यथा हम सारे लोग यही जिलाधिकारी के सामने बैठते हैं धरने पर। अब आप न्याय दोगे या नहीं दोगे ये आप तय करो। ठीक है। जय 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिजली प्रशासन हाय 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 हाय, बिजली प्रशासन हाय 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 हाय, बिजली प्रशासन हाय 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 हाय, बिजली प्रशासन हाय हाय, बिजली प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिजली प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिलाधिकारी महोदय न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, जिलाधिकारी महोदय न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित माँ को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित माँ को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अरे हमारा लाल, हमारा मारना है ना, मेरा लाल माँ रुक जाओ माँ, अपने आप को कलेजे पे थोड़ी पत्थर रख के थोड़ा सा वो करो। चुकी है कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी हैं तो कहीं न कहीं इनके ऊपर भी दबाव रहता है। तमाम कभी अमीरों का दबाव आता है, कभी नेताओं का दबाव आता है, कभी मंत्रियों सुंदरियों का भी दबाव आता है। इसीलिए गरीब आदमी दर दर भटकता है और पुलिस पूरी तरह से कहती है कि हम लोग पीड़ित के साथ खड़े रहते हैं, न्याय दिलाते हैं। हम लोग मजबूर होकर के महोदय हम लोग यहाँ आते हैं। हम लोगों को भी लगता है कि जिले में जिलाधिकारी बैठते हैं और हम सभी लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। लेकिन एक माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही है और साथ में गुलशन गौतम की पत्नी भी अपने कोख में अपने बच्चे को लेकर के ये उम्मीद जगाई है कि अब हमारा क्या होगा। जो उसके गर्भ में बच्चा है उसको हम लोग क्या जवाब दे। पुलिस वाले आप लोग भी खड़े हो, आप लोग भी आंखों में आंख डाल के जवाब दे दो, इस महिलाओं को हम क्या जवाब दे। हमारे लोगों की हत्या भी हो जाती है, हमारे लोग मार भी दिए जाते हैं तो पुलिस हम ही को आंख दिखाती है। क्या सर इसी दिन के लिए आप लोग सुबह सुबह वर्दी पहनते समय पूजा पाठ करके निकलते हैं कि भगवान जी आज हम लोग ज्यादा कमाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि कमाने के लिए आप निकलते हैं। परिवार को न्याय दिलाने की जरूरत आपको है। वर्दी आपके कंधे पर, सितारे आपके कंधे पे चमकते, हमारे नहीं चमक रहे महोदय। अगर हमारे चमकते तो शायद ये नहीं होता कि हम भी पैसे वालों के लोगों के सामने घुटने टेक देते। ऐसा नहीं होता।
ये गरीब आदमी 16 जुलाई की घटना है और आपके जिले में बड़े बड़े आला अधिकारी और इंडिया टॉप लेवल की परीक्षा पास करके आए हैं, लेकिन गरीबों के लिए कौन सी व्यवस्था बनाते हैं, ये हम लोगों को दुख है। आज हमें जिलाधिकारी महोदय के आना पड़ा। 3 दिन पहले ये माँ मेरे घर आ गई। लोगों ने बताया कि जाओ, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग आपके लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन माँ, हम लोग भी बहुत कुछ पावरफुल नहीं है। आने दो सत्ता, यही लोग आपके घरों के गेट पे खड़े होकर के कायदे से आपको न्याय देने का ड्यूटी करेंगे, और नहीं करेंगे तो याद रखना, भीम आर्मी का झंडा डंडा दोनों मजबूत है, इनको तो काम करना ही है। अभी ये सरकारें आई होंगी, अभी नेता मंत्री सरकार में होंगे, वो दबाव बना रहे होंगे कि नहीं न्याय मत देना, ये दलित है, पिछड़ा है, क्या कर लेगा, कितना चिल्लाएगा। तो हम लोग चिल्लाने भी नहीं आए, वो चिल्लाना भी नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि अगर इस माँ को न्याय नहीं दे पाते हो तो जो सक्षम अधिकारी हो वो आके हमारे हाथों से माइक ले और कहे, आंख में आंख डाल के माँ के कहे कि आपके बेटे को हम न्याय दिलाएंगे। अगर सच में वो अपनी माँ की कद्र करता हो तो इस माँ को भी आंख में आंख डाल के कहे कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। और अगर ना दिला सके तो हम सब लोग यही बैठ जाते हैं जमीन पे। आप सोच रहे हैं कि बारिश हुई है, कपड़ा गंदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे लोगों। हम ही लोग हैं जो सड़कों पे झाड़ू लगाते मिलते हैं, सड़क बनाते हैं, मकान बनाते हैं, नाली बनाते हैं, नाली साफ करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और हम लोगों को इस तरीके का वो मत सोचना। हम लोग यही बैठ जाते हैं और आपके पास बंदूकें हैं, आपके पास लाठियां हैं, थोड़ा लाठी भी चला दो, हम लोग मार भी दिए जाए तो आपके तंगे पे, आपके कंधे पे एक एक सितारे और बढ़ जाएंगे कि आप लोगों ने दलितों का शोषण कर दिया, मार दिया। इसके लिए आपको हो सकता है जिला प्रशासन या सरकार में बैठे मंत्री खुश हो जाए तो आपको कुछ और तमगा दे दे। मेरे लोगों, हम सिर्फ तकलीफ में आए हैं। और सबसे बड़ी बात, गुलशन गौतम की मृत्यु होने के बाद पुलिस का काम होता है पीड़ित के साथ पूरी हमदर्दी दिखाए, लेकिन सच में सराय खाजा थाने पे इंस्पेक्टर थे विनय प्रताप सिंह ने पीड़ित बाप को भी थप्पड़ मारा है, 2 थप्पड़ मारा। ये बाप यहीं पे खड़ा है, ये आज सुबह भी रो रहा था, कहा साहब हम अपने लड़के की लाश की बात कर रहे थे और इनको मारा गया, पुलिस वालों ने मारा। बताओ मेरे लोगों, क्या आपको यही वर्दी इसीलिए मिली है? बेटा मर जाए और आप अपने वर्दी का धाव जमाते हो? बताओ ये बूढ़ा बाप क्या करे, क्या जवाब दे? इनके सामने इनके कलेजे का हीरा मर गया, क्या बिजली विभाग पुलिस वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? युवराज मेरे लोगों, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप यही खड़े हो, यही हम लोग चिल्ला रहे हैं। ना जिलाधिकारी महोदय का पता है और ना एसपी महोदय का पता है। क्या एसपी महोदय से मिलने की हैसियत हम लोगों की नहीं है? क्या एसपी हम लोगों के लिए नहीं आए हैं? हम ही लोगों के लिए सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात किए गए हैं, लेकिन हम लोगों को चिल्लाते वक्त वर्दी वालों को बुरा लग रहा है कि तुम्हारे चक्कर में हमें लाइन हाजिर न कर दिया जाए, हमारे लोगों के साथ गलत न हो जाए। इनको अपनी वर्दी बचानी है और हमें अपने भाई के मान सम्मान के लिए लड़ना है। आपको अपने कंधे की सितारे की चमक बाकी होगी, लेकिन हम लोग जीना चाहते हैं। मेरे लोगों, वर्दी के तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, आप लोग सोचो क्या करें हम लोग। मर्म है, बहुत दिल में मर्म है, बहुत दुख है। रोज हम लोग लेके चले आते हैं कोई न कोई समस्या। क्यों नहीं घटना होने के बाद आप कार्रवाई कर देते? क्यों ऐसी नौबत आती है कि हमको यहाँ खड़ा होना पड़ता है, हम लोगों को चिल्लाना पड़ता है? जो आपका काम है आप कर दो। और नौकरी कौन खा जाएगा आपका? कौन अधिकारी है जो आपकी नौकरी खा जाएगा? नौकरी तो आपको संविधान की वजह से मिली है। और कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि आपकी नौकरी कोई छीन लेगा? और अगर नौकरी छीनने की कोई बात करे, धमकी दे, तो बता देना भीम आर्मी के लोगों का सपोर्ट हमारे साथ है। तुम्हारे तरफ कोई आंख भी दिखाएगा वर्दी की तरफ, तो भीम आर्मी के लोग आमना सामना करने के लिए खड़े हैं। खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं?
साथियों, हम लोग यही जमीन पे बैठ जाते हैं, बगैर फिक्र किए बैठ जाओ। अब जिलाधिकारी महोदय या एसपी महोदय आ जाए, शांति से बैठ जाओ। हम न कोई लाठी चलाना चाहते हैं, न लाठी खाना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा है लाठी मारने का, तो आज हम एकदम सच में इस भाई के लिए मरना चाहते हैं। एक तो ये है उसकी गाड़ी का, दूसरा ये कॉल डिटेल है मोबाइल का, जिसमें रात को फोन गया है रमेश लाइनमैन का, जो वहां से ट्रांसफर करा के भाग गए दूसरी जगह। उन्होंने कहा कि नहीं, अकुशल व्यक्ति था और दारू पी के चढ़ गया। ये माँ यहीं पे है, पत्नी यहीं पे, दोनों लोग कह रहे हैं हमारा बेटा, हमारा पति दारू नहीं पीता, दारू पीता ही नहीं। और आपका विभाग, बिजली विभाग कह रहा है कि दारू पीते हैं। ठीक है, ये दारू का बहाना करके हमारे लोगों को लिपा पोती होता है, ये सच हम लोग जानते हैं। रात को देखिए पूरा कॉल डिटेल है। रात को सुलदीप मेन था, जो पहुंचा रहा है, ले जा रहा है, ला रहा है, सूचना दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है ना। तो उसके पास 17,000 कुछ रुपया, 17,600 रुपए का पूरा डिटेल ये देखिए, ये निकाला है। ठीक है, उसी दिन निकाला है। ये 17,600 रुपए उसके जेब से गायब है। लूट हुआ है, लूट नहीं हुआ तो 17,600 रुपया कहाँ गया पता नहीं। हालांकि आपके सराय खाजा के इंस्पेक्टर बड़े काबिलियत तारीफ है, वो पीड़ितों को तमाचा भी मारने का काम कर लेते हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग बैठते हैं। ठीक है, लाइन हाजिर हो, जिसमें महोदय बड़ा न्याय करते हैं, मैं उनसे मिला भी हूँ, महोदय बड़े अच्छे होते हैं। ये डिटेल है। अब देखिए ये है गुलशन, पूरा फोटो के साथ आप देखिए कई बजे के फोटो है। और ये पूरा, ये रमेश लाइनमैन है, इससे काम करवा रहे हैं संविदा कर्मी से। ये परमानेंट है, संविदा कर्मी से काम करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अकुशल है। फोटो में है ये अकुशल है और ये कुशल है, इसलिए इसकी हत्या करके काम खत्म कर दिया, निकल लिए लोग। तो ये सारा डिटेल है और इसको हम लोगों ने दिया है। आप कॉल डिटेल देखेंगे, 51 सेकंड, 5 सेकंड, 31 सेकंड, 47 सेकंड, 49 सेकंड, 2 मिनट 29 सेकंड, ये तमाम समय उस समय जब रात को 12:30 से 1:30 बजे के बीच का ये पूरा कॉल डिटेल है, 15-16 तारीख का। तो आप समझिए अगर उसके साथ हत्या नहीं हुआ तो ऐसा क्या हुआ जो वो गायब हो गया, वो मार दिया गया। और ये माँ को हम क्या दें? ये माँ हमारे घर 3 दिन पहले चली गई और सुबह सुबह पहुंच गई 8 बजे। उसने किसी ने नंबर दे दिया और वो नहीं शादी हुआ था, इसलिए गमछा बांधता था, पगड़ी, वो गायब है। ठीक है, उसका जो पाइडिल होता है जिससे वो लोग पहन के चढ़ते हैं पोल पे, वो पाइडिल भी गायब है। ये सारी चीजें कहाँ है, उसका चप्पल कहाँ गया, व्यवस्था कहाँ गई, उसका मोबाइल, ये सारा चीज उसके मोबाइल से सब कुछ डिटेल डिलीट भी कर दिया गया, पूरा कॉल डिटेल डिलीट कर दिया गया, लेकिन ये कंपनी के लोगों ने दिया। अब हमारे बीच में तमाम अधिकारी रहते हैं, मैं लोगों से जुड़ा भी रहता हूँ, बात भी करता हूँ, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि आम आदमी को सर, आम आदमी अभी मछली सर पड़ाव पे, क्या वो बिजली विभाग से 3 लोग मरे, बिजली करंट से 3 लोग मरे मछली सर पड़ाव पे, उनको आम आदमी को आप लोगों के द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है। ठीक है, संविदा कर्मी को मुआवजा या मुकदमा नहीं होता उसके लिए कोई प्राविधान नहीं है। तो ये सारी चीजें सर, ये जानकारी इसीलिए हम लोग आपसे मिलने आए हैं। मेरा निवेदन है सर कि दोबारा मत निवेदन, दोबारा ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि हमको फिर धरना पे बैठना पड़े। ये संविदा कर्मी था, बिल्कुल संविदा कर्मी था। हमारी बात भी हो रही थी बिजली विभाग के अधिकारियों से जी, और इनका जो देयक है जी, जो भी है, जी, हम आप लोगों से मदद लेंगे, जो कागज वगैरह का फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, जी, वो मदद लेंगे जी, बाकी वो शीघ्रता से हो जाएगा। नहीं बस वही सर है, बिजली विभाग सबको यहाँ दे रहा है तो हमको भी दे दे। सीओ साहब हैं कि हाँ जी, ठीक है, सीओ साहब से हमारी बात होती रहती है। ऐसी स्थिति नहीं है कि जो आप लोगों को, हाँ, दोबारा न आना हो सर, बस एक ही निवेदन है। ये तो ऐसी चीज नहीं है, इसमें सबको पीड़ा होती है। हाँ, वही चीज है, वो माँ रो रही है, सभी को पीड़ा होती उसके वो जो पत्नी उसके पेट में बच्चा है, है। एकदम आप क्या जवाब देंगे? कोई दिक्कत हमारे 15 साल शादी कर लिए अपने नहीं, कोई नहीं भाई, दिक्कत तो है ही, तकलीफ है, तभी तो आप आए हो यहाँ। ये लोग सर हमारे पास आ जाते हैं, कहीं न कहीं मैं चिल्लाता हूँ, हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लगे कि ये लोग आके चिल्लाने लगते हैं। सर हमारी मजबूरी हो जाती है कि दलितों को जीने का भी हक लोग भी तो नहीं सुनने है। के लिए आए हैं। ठीक है, आप तो सुनेंगे, आपको तो सूचना थी सर, आप आ गए सुनने के लिए। तो निवेदन रहेगा सर, ये माइक पे सर आप हमारे लोगों को थोड़ा सा आश्वासन दे दे कि सच में इसमें कार्रवाई हो जाएगी, आप दे दें या फिर
मैं अतिरिक्त जिलाधिकारी हूँ और आप लोगों ने अपनी बात ये रखी है कि संविदा कर्मी के साथ जो घटना घटी है, उसमें बिजली विभाग के अधिकारी भी हैं, हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी भी हैं, जो साथ में हम इसको एक बना करके देंगे। जहाँ आवश्यकता पड़ेगी आपसे सहयोग भी लिया जाएगा। इसमें जल्दी से जल्दी जो उसको आर्थिक सहायता की बात है उसको हम लोग पूरा करें। इन लोगों को भी सुनना भी जरूरी है। तो महोदय, ये गुलशन गौतम है जो संविदा कर्मी था, आपके कबरी दूरपुर लीडर है, वहाँ पे संविदा कर्मी था। संविदा कर्मी जो नियुक्त किया जाता है वो इसी तरीके का बगैर अकुशल व्यक्ति होगा तो उसको संविदा कर्मी नहीं बनाएंगे। अब क्या अभी इसी साहब के पास चले जाइएगा। अभी आप अभी वहाँ चल जाइए बगल में ही ठीक आ जाइए, आप दोनों लोग चलिए मेरे साथ। ठीक है। हुआ है अगर इसमें हमने आपसे बात भी किया था, ये जो से बकरी कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर खाजा खाने का वो आएगा, वो जो ये कलर है सर, ये ब्लू कोटिंग जो आप लोगों ने करवाया है हमारे थाने करवाते हैं, हाँ वीडियो भी है, ये कोटिंग है वो भी पिता यहीं पे आए कोई दिक्कत होगी तो बताइए, बता दीजिए। कहाँ बुला लीजिए इनको। विश्वनाथ पाल हैं, आइए आइए, आ जाइए विश्वनाथ जी, आइए। विश्वनाथ पाल जी आ जाइए। ये बताओ आप हमारे सामने तो आए तो नहीं आएंगे। थाने के बाद आगे नहीं बढ़ पाए सर। कोई बात नहीं, अब आप वीडियो फुटेज आप मेरे मोबाइल हाँ में ठीक है, हम देख लेना, अवलोकन करके जो बनेगा हो जाएगा, परेशान ना होइए। अब ये तो बड़ी घटना है हमारे। अच्छा सर, एक और ये इसमें मुआवजा वगैरह देते हैं, मुकदमा लिखते हैं, ये सारा चीज है। तो इस पर भी आपको ये सोचना होगा कि अगर एक तरफ सिविल आदमी को बगैर किसी पद पे रहे भारत के नागरिक को, साधारण नागरिक को आप मुआवजा दे रहे हो, तो जो संविदा कर्मी है बिजली विभाग में उसको क्यों नहीं दे रहे हो? और अगर नहीं दोगे तो फिर अभी हम लोगों ने अभी अंगड़ाई ली है, अभी थोड़ी सी आवाज उठाई है, और अगर नहीं सुनोगे तो आजाद समाज पार्टी यहाँ कई हजार लोगों को लेकर के जिला मुख्यालय पे धरना करेगी और फिर उसके जिम्मेदार जिलाधिकारी महोदय होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप यहाँ पे आएंगे, मामला है साहेब, हमार भैया गुलशन बिजली विभाग में काम करत रहे ये साहेब। हमरे भैया के जवान हुआ कि हमारे भैया जवान हो कि 13 तारीख के हमरे भैया के खिलाफ काम करता ही मनई, हमरे भैया के खिलाफ जवान हुआ कि सराय खाजे थाने में हमरे भैया के खिलाफ रिपोर्ट लगाए रहे हैं। सराय खाजे कि गुलशन दिन में केबिल काटता है, रात में जोड़ता है घूस लेके। जब वहां पर जवान है कि रिपोर्ट लगाए साहेब तो पुलिस जवान है कि इंक्वायरी ना करे आए, इंक्वायरी ना करे आए साहेब, जवान है कि घूस लेके रिपोर्ट दबाई दी है। अब 15-16 तारीख के रात में हमारे भैया के घटना कही दी है, हमारे भैया के मारी नायन, हमारे भैया के मारी नायन साहेब। जब मारी नायन है ये तो जवान हो गए कि 1 बजे रात के रमेश जवान हो कि दिलीप छोटू एक थे और नाम ना जानत रहे है, ये लोग वहाँ पर जवान हो छिपल रहन है, ये छिपल रहन है साहेब। जवान हो कि जवान संगे हमारे भैया के हमेशा रात रहा है ये। वो 1 बजे रात का हमारे भैया का मोबाइल गाड़ी लेके आयल हमारे घरे। सुलदीप 1 बजे रात के लेके हमारे घरे आयल है तो कहा कि जवान हुआ कि गुलशन खम्मा पर दारू पी के चढ़ल रहे नहीं, ये गुलशन खम्मा पर से गिर गई न, बेहोश हो गई न। हम कहा था कि भैया जब हमार भैया खम्मा पर से गिरे नहीं है ये तो वहीं से फोनवा कैले होता, वहीं से फोन करके बुलाए होता, हमने आयल हो तो नहीं वही चिल्लायल होता तो हमार दुनिया जवान हो कि टूट पड़ल होत। बाकी तो जवान हो कि भैया के घटना करके मार ना रहा है तो कहाँ से वहाँ चिल्लाए। 1 बजे रात का हमारी की हम सुलदीप आए हमें बताई के मोबाइल गाड़ी दे के वो अपने घरे ढूकी गयल, हमारे संगे हमारे भैया का बॉडी दिखावे ना गयल, हमारे संगे हमारे भैया को बॉडी दिखावे ना गयल। वहाँ हम जवान हो कि गए अपने भैया के चिल्ला था कि कहाँ अपने भैया के खोजी, कहाँ खोजी।
हम कहाँ खोजी? तो तुरंत ही वही रमेश, छोटू, जवान हो गए कि दिलीप, सब वहाँ मौजूद रहल है, सब मौजूद रहल है। तब सुलदीप के गाड़ी लेके जवानों के भेजे नहीं है। हमार भाई ने घरे आयल, फिर गाड़ी पर बैठा से लेके गए। कातला करे भैया, हमार भैया कहाँ है? मेरा भैया के बताओ कि तोने कहाँ मार मार हमारा भैया के फेंकले है। तब जाए के बताएन है कि वह जोनहरी के खेते में है, जोनहरी के खेते में है। वहाँ सब काम करता मने सब मौजूद भले आयल। हम रोए रोए हाथ जोड़ा था कि हमारे भैया के ले चला उठावा खेतवा में से। और माता जी, ये जो 3 लोगों का नाम ली, उन लोगों से पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया कि नहीं बुलाया? नहीं बुलाए रहन, नहीं बुलाया, ना बुलाए रहन साहब, एकदम ना हमारे दुआरे ना आए। भैया के जवान हो कि हम उठावे बदे तुही सब मौजूद रहल है। हम कहे हमारे भैया को उठाए के ले चला अस्पताल में है। भैया लोगन हमारे भैया के ले चला अस्पताल में। क्या साहब उठाया से ना? हमारे एक लड़की रहा, हमारे इतना बड़ा का नाती रहा, हम रहे जोनहरी के कहते में से अपने लाल के उठाए के हम सड़की पे करे साहब कुल भाग गए ना। हमारे भैया के ना छुए, हमारे भैया के जब कि संग है कुल काम करत रहने बाकी हमारे भैया के छुए नहीं ना, कुल भाग ही गए ने। भैया के अपने पैसा उठा के ले गए कुतुपुर लक्ष्मी हॉस्पिटल, वहाँ से जवाब हो गए। सदर लेके गए, वहाँ से जवाब हो गए। 3 जवानों के एम्बुलेंस कह के घरे लेके आए। अपने भैया के भी नहीं है हो तो पुलिस द्वारा आई गई ने। पहले 2 पुलिस आयल नहा, कहा ये तो लाइट से नहीं मरा है, ये इसको तो मारा गया है। फिर ओकरा बाद जवान 4 चक्का से पुलिस आए है। अब अपने में जैसे गांवपुर का भी टूटल नहा, काव बतियान काव ना पुलिस के संगे बतियान। ये हत्या की जो खबर है कब लगी? 1 बजे रात का। ये बॉडी क्या करे, जहाँ पे सूचना दी गई है वहीं पे मिली है या कहीं और? हाँ, जहाँ वो लड़का बताया सो वहीं मिलल है। ये क्या वहाँ पे खंभा था? हाँ, वहाँ पर साहब खम्मा वहाँ रहल है। खम्मा वहाँ तनी दूर पर। खंभे की दूरी कितनी थी? अरे मजे तो दूर ही रहल है साहब। खंबे से दूर गिरे थे? हाँ, खम्मा से दूर रहल साहब। हमार भैया ने ए देखा ऐसा सुतल रहन साहब। भैया कैसे जैसे मार के लिया के सुताए रहन है। ये भैया हमारे सब भैया हमार गिरते तो भैया का हमारे पगड़ी बांधे रहन। भैया का पगड़ी मुड़े में रहत साहेब। भैया का हमारे गमछा जान पैसा जवान हो गए। हमें साहब हमें यह लगा कि हमारे भैया के मार के वहाँ सुताई के तब हमें सोचना दिमाग ये। अच्छा, सबसे पहले जानकारी आपको कैसे मिली थी? हमें सबसे पहले जानकारी हुआ सुलदीप दिया। गाड़ी या मोबाइल हुआ लेके आया, कहा खम्मा पर से गिर गई ना मर गई ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा दिखा मिला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिजली का करंट दिखाया गया। कौन है? हम उनके भाई हैं। हाँ बताइए। हम उनके भाई हैं बड़े गुलशन के। हाँ, पोस्टमार्टम में यही दिखाया गया है जो है करंट लगने से मृत्यु हो गई। हार्ट जो है हार्ट गतिविधि के नस फट गई है, इसकी वजह से मृत्यु हो गई। जो उसमें आख्या में लगा रहे हैं हम गुलशन के भाई हैं। क्या मामला है? मामला यही उनकी हत्या की है। बिजली विभाग में संविदा कर्मी पे काम करते थे जो, तो कुछ विद्युत कर्मी के विभाग ही उनके संग जो काम करते थे उन्हीं के जो है रंजिश रखते थे, उसी आधार पर उनको हत्या कर दी गई। तो क्या रिपोर्ट में क्या मिला है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट का झटका दिखाया गया है। और यहाँ सब हम जितने एप्लीकेशन देते हैं और पुलिस के आख्या में लगाया गया है कि गुलशन कुमार जो बहुत ज़्यादा दारू का सेवन करता था, उस दिन भी दारू बहुत ज़्यादा पिया था और दारू के नशे में बगैर सिट डाउन के पोल पे चढ़ गया जो है, इसी वजह से वो करंट आने से मृत्यु हो गई। तो कभी दारू नहीं पीता था ना, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वहाँ दर्शाया गया तो लिखा ही नहीं है कि अल्कोहल का कोई मात्रा उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई दिखाया ही नहीं गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल का मात्रा नहीं है? नहीं। तो आप क्या आरोप लगाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? हमें यही लगता है कि बिजली विभाग के ही कर्मचारी ने उनकी हत्या करके पोल के कुछ दूर पे फेंक दिया गया है।
मार के सिपाही उनको मार कॉल वगैरह पहले से कुछ जानकारी हुई थी? नहीं और कोई जानकारी नहीं हुई थी। ये सब पहले से ही रंजिश रखते थे। पुलिस विभाग की तरफ से आपको किस प्रकार के आश्वासन मिले? अभी पुलिस के ओर से कोई हमें आश्वासन नहीं मिला। हमेशा धमकाउने के भैया के निकारे बटे के आगे की रणनीति है कि रमेश लाइनमैन, आगे की रणनीति यही है कि हमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्या उनके खिलाफ आपने एक्शन लिया था कि नहीं, जो तीनों व्यक्ति के आप लोगों ने नाम लिया? जी अभी कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया। तो आपको लेना चाहिए था। जी तो पुलिस आके पूछताछ करती। जी पुलिस आई ही नहीं। मौके पे हम बहुत एप्लीकेशन दिए, ना तो मौके पे सीओसीटी आई, ना तो कोई आए, ना तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। क्षेत्र थाने की तरफ से आपको किस प्रकार के रिस्पॉन्स मिले? जी क्षेत्र थाना हमारे थाने से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। ऊपर से हमें डांट फटकार के भगाया गया। हमारे पिता को 2 थप्पड़ मार के जबरदस्ती साइन कराया गया। पुलिस का क्या नाम है? पुलिस का उनका विनय प्रताप सिंह, किस थाने के रहने वाले? सराय ख्वाजा थाना। इस समय पोस्टिंग में है कि नहीं? इस समय पोस्टिंग पे नहीं है। अरे साहब हमने के जब जाई हमने खानवा धमकाउनी दे। ये 16/7 का तारीख का मामला है। थाने में गए थे? हम तो नहीं थे, पापा गए थे। 16 तारीख को ये सब इन गवाह है जो है सब गए थे। भैया हमारे आ जाइए। जो है बॉडी लेके गए थे पोस्टमार्टम के लिए, तो वहाँ पे बोले कि आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिलेगी और जो है कि उसका जो पोस्टमार्टम कर उसका वीडियो भी बना के मिलेगा आपको। हम लोग कोटवार चौराहे पे जो है धरना दे रहे थे, तो वहाँ पे जो अधिकारी महोदय आए तो बोले कि आपको जो है वीडियो भी मिलेगा, जो वीडियो अभी तक मिलवे नहीं किया है। नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला है। जी। आपके साथ क्या व्यवहार किया गया वहाँ उस थाने पे आप लोग? सर हम नहीं गए थे, पिताजी इनके गए थे। जो है पिताजी आप जो है डायरेक्टली पूछ लीजिए जो इनके साथ जो घटना हुआ बताएंगे आपको। जब सुनने में ये आया है कि आप जब थाने पे गए थे वहाँ पे आपको थप्पड़ मार के वहाँ से निकाला गया, क्या ये बात निकाला सही है? गया, सही है। जी, क्या किया गया आपको थाने पे? कैसे मतलब व्यवहार कि किया गया? थाने पे हमको धक्का मारा गया, उसके बाद थप्पड़ मारा गया, थप्पड़ मार के हमको हटा दिया गया वहाँ से। कौन मारा? चले जाओ। थाना विनय प्रताप सिंह, विनय प्रताप सिंह थे। अच्छा, विनय प्रताप सिंह ने थप्पड़ मारा? हाँ जी, मार के हमको हटा दिए। कहते जाओ तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, तुम लोग विरोधी हो जी, तुम लोग विरोध कर रहे हो, जाम क्यों लगा रहे हो जी। जबरी हमसे साइन करा लिए, साइन करा के हमको हटा दिया जब गया। बॉडी घर से जबरदस्ती उठाए ले गए बॉडी- ना, तो हम लोग जवान हो गए जाम करत रहे। बॉडी दिगर पूछे घर से बॉडी उठा के ले गए। हम लोग रोग आ रहे थे, हम लोग को इतना ध्यान नहीं था, मगर ये लोग उठाए जबरदस्ती गाड़ी में लाद लिए। उसके बाद हमको पकड़ के ले गए, गाड़ी में डाल लिए, गाड़ी में डाल के थाने ले गए। थाने ले गए, वहाँ बैठाए रहे और जितनी भी हमारी रिपोर्ट लिखी जाती थी उसको फाड़ के फेंक देते थे। जिस समय बिजली विभाग वाले आए और रिपोर्ट जो है कि देने लगे, उनकी रिपोर्ट लेके इन्होंने रख ली और उस पर कार्रवाई करने लगे। हमारे रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं करी। जो आप लोग 3 लोगों का नाम ले रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हाँ, की नहीं? उनके खिलाफ हम लोग कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस थाना से ना सीओसीटी से। आप लोगों ने एप्लीकेशन दिए? एप्लीकेशन हम बहुत दिए, जो है DIG ऑफिस बनारस दिए, मुख्यमंत्री के यहाँ दिए, पुलिस मुख्यालय लखनऊ दिए और SP सर को दिए 3 बार। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हुई। और सराय ख्वाजा थाने के कुछ पुलिस कर्मी आते हैं और हमारे माँ को पागल घोषित करते हैं। बार बार आख्या लगाने आते हैं, उनको पागल घोषित करते हैं कि तुम पगला गई हो बेटे। जब हम सही सबूत दे साहब तो हम पागल में घोषित कर दिए हैं। कहा कि ये बेटा के मरने के बाद ये पागल हो गई है। साहब सामने क्या लगता है कि यहाँ पे आपको न्याय मिलेगा? भीम आर्मी का सहारा लिए आप, जो भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है, जो यहाँ न्यायालय पे, यहाँ पे जो जिला अधिकारी कार्यालय पे यहाँ पे आप लोग आए हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं, तो क्या आपको लगता है यहाँ पे आने के बाद आपको सफलता मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा? हम तो यही हमको आश्वासन है कि न्याय मिलेगी। न्याय मिलने का पूरा वो है, न्याय मिलेगी। यहाँ पे आश्वासन दिया गया है। अभी न्याय की कोई गारंटी नहीं है। अभी आश्वासन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, क्योंकि हम 2 महीने से न्याय के लिए दौड़ रहे हैं, हमें कोई न्याय नहीं मिला। जी। अभी न्याय की गुहार लगाने कहाँ पे आए? DM कार्यालय, जिला अधिकारी कार्यालय पे हम हैं इस समय। यहाँ पे हम गुहार लगाने के लिए आए हैं। अभी कोई न्याय नहीं मिला है।